Hello everyone, welcome to Abhipedia. My name is Barka Mirza and in this particular session मैं आपके साथ में हूँ with NABARD Grade A Examination 2022 and today in this particular session I am going to tell you about the current affairs for NABARD Grade A 2022 कि how much current affairs is important for this examination. अगर हम ये सवाल कर रहे हैं तो yes, current affairs plays a very important role when we are talking about NABARD Grade A examination, guys. When we are talking about phase 1, तो phase 1 में it has an important role, and when we are talking about phase 2, it also plays an important role in phase 2. According to when we are talking about economics and social issues and agriculture and rural development. So agriculture and rural development and ESI से related current affairs के question आपको examination में पूछे जाते हैं when we are talking about NABARD Grade A. So it plays a very important role in the examination. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप हमें करंट अफेयर्स को कैसे फॉलो करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर NABARD ग्रेड ए, स्पेशली दी करंट अफेयर्स पार्ट. तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम बात करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले अगर आप न्यू हो इस चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपको क्या करना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद इट. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिसेंटली जो NABARD ग्रेड A 21 की जो रिज़ल्ट आई हैं, ये हमारे अभिपीडिया के रिजल्ट्स हैं. अभिपीडिया ने 40+ सिलेक्शंस दिए हैं विच इज़ फॉर NABARD ग्रेड A 2021. ये हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं एंड नाउ दे आर दी NABARD ग्रेड A ऑफिसर्स. ये जो स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये अभिपीडिया के साथ एसोसिएटेड थे स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉम द फेज 1 टिल द इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू दे हैव गॉट सेलेक्टेड. आफ्टर द इंटरव्यू ऑल्सो इन्होंने अपना ब्रीफ स्ट्रैटेजी बताई, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताई कि इन्होंने NABARD ग्रेड ए के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे की, कितना एफर्ट्स लगाया. तो ये आपको इनकी सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग वीडियोस भी आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाएगी स्टूडेंट्स. लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी रिगार्डिंग दीज स्टूडेंट्स. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 फॉर NABARD ग्रेड A 2022, जहाँ पर 7-day ट्रायल का प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड है हमारे पोर्टल पे. ज्वाइन कीजिए हमारे 7-day ट्रायल प्रोग्राम को, जहाँ पे आप हमारे कोर्सेज को व्यू कर सकते हो, आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो. फेज़ 1 के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, डिसीजन मेकिंग, ESI, ARD, GA का पोर्शन, आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 7-day ट्रायल प्रोग्राम. एंड जो फेज़ 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, ARD एंड हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पार्ट, तो वो कोर्सेज भी हमारे आप रिव्यू कर सकते हो विद दिस 7-day ट्रायल प्रोग्राम. तो एक्टिवेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे इस 7-day ट्रायल प्रोग्राम को विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. विद इन 7 days आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू कर सकते हो गाइज. सो गो अहेड विद इट, चेक आउट आवर कोर्सेज. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप जब आप लिंक पे विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी कोर्सेज, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैट इज 7837773651. आई होप आप लोगों को जो अपनी प्रिपरेशन ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा. बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो नोटिफिकेशंस का वेट करते हैं. बेसिकली नोटिफिकेशन कब आएगा उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग डिसीजन आई कैन से, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहता है. हम कह सकते हैं हार्डली 1 month रहता है टू प्रिपेयर फॉर फेज़ 1 एग्जामिनेशन. एंड 1 महीने में आप क्या कर दोगे, आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी. एंड आपको मैं लिख के दे सकती हूँ, आपको आपकी कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी. आपको कितना भी प्रिपेयर कर लो, आप क्रैक नहीं कर पाओगे 1 महीने के अंदर फेज़ 1 एग्जामिनेशन. This examination is not at all easy, guys. So start your preparation from now onwards. अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन में आने में भी अभी टाइम है. तो बेसिकली आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही स्टार्ट कर दो टू क्रैक द NABARD ग्रेड A एग्जामिनेशन. अपनी जो स्ट्रैटेजीज है, अपने जो एफर्ट्स है, वो अभी से ही धीरे धीरे स्टार्ट कर दो.
ज्वाइन करो हमारे 7 डे ट्रायल प्रोग्राम को, रिव्यू करो हमारे कोर्सेज को कि हम किस टाइप के कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, रिव्यू कीजिए हमारे कोर्सेज को, एक्टिवेट कीजिए अपने फ़ोन पे, ज्वाइन दिस 7 डे ट्रायल प्रोग्राम एंड देखिए एंड गो अहेड विद इट। ओके, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन 2022 और 21, कोई भी ईयर के एग्जामिनेशन हो, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। And I must say that there is not given for the current affairs, there is not given any defined syllabus when we talk about CA current affairs की पार्ट के लिए कोई defined syllabus आपको नहीं दिया गया है। But when we talk about current affairs का questions आता है examination में। And when we talk about phase 1, अगर हम फेज़ 1 की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स जो हमारा जीए का पार्ट है उसमें से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको करंट अफेयर्स से, दैट इज जीए, जनरल अवेयरनेस। ओके, 200 में से 20 क्वेश्चंस आपके सिर्फ आएंगे करंट अफेयर जीए के पार्ट से, 20 क्वेश्चंस। एंड 20 क्वेश्चन में से मैं कह सकती हूँ आपको कि 15 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा फॉर श्योर। मैंने डिटेल एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में, डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको ये बता रही हूँ एंड मैं गारंटी दे सकती हूँ गाइज कि आप अगर मेरे इस स्टेप्स को फॉलो करते हो, हाउ टू कवर द करंट अफेयर्स पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स पार्ट फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो फॉर श्योर। अगर आप बिगनर्स हो, बेसिकली इफ यू आर न्यू फॉर द नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, देन दिस वीडियो इज वेरी मच बेनिफिशियल, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है, पहले भी बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन दिया है, एस्पिरेंट हो, तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये सारे स्टेप्स हैं टू फॉलो वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स फेज 1 में तो ये इंपॉर्टेंट है ही। Then when we talk about phase 2, current affairs is also important there, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। एंड अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो तो दूसरा स्टेप आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लोगे बस बहुत है, आपके करंट अफेयर्स का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, आप इस स्टेप्स को फॉलो करो फॉर श्योर, आप क्रैक कर लोगे एग्जामिनेशन को। आपको करंट अफेयर्स की पार्ट के लिए फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ करंट अफेयर्स में और क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है ना। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2022 की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज़ ARD, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ ESI एंड GA, दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। व्हेन वी टॉक अबाउट फेज़ 1, जब हम फेज़ 1 की बात करते हैं तो टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आता है। 200 में से टोटल 8 सब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना। 8 सब्जेक्ट्स में से यहाँ पे 40 मार्क्स जो है, 200 में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से आएगा इन द फेज़ 1। ESI से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट GA से आपको टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर हम फेज़ 1 की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फेज़ 1 एग्जामिनेशन, सो दीज 3 subjects plays a very important role in the phase 1 as well as in phase 2 examination। अगर हम phase 1 की बात करते हैं तो these are the merit based subject जो कि डिसाइड करेंगी आपको phase 2 में आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर हम वेटेज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड ओके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स की 1 मार्कर क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस में से मैं कह सकती हूँ आपको 15 to 20 क्वेश्चंस जो है आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। When we talk about economics and social issues, तो economics and social issues तो अगर 40 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स में से मैं कह सकती हूँ 30 मार्क्स जो है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है।
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जीए में 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस इज आस्क्ड व्हिच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन वी टॉक अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। आउट ऑफ 40 मार्क्स 15 to 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा जाता है एआरडी के लिए। ईएसआई में से 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईएसआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स, एंड जीए का 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। When we talk about phase 2 एग्जामिनेशन, तो phase 2 एग्जामिनेशन के लिए ये 3 सब्जेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, एज यू ऑल नो। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेम इन एआरडी, एंड वहाँ पे तीसरा पेपर आ जाता है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एआरडी एंड ईएसआई, तो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड आपको वहाँ भी क्वेश्चंस पूछा जाता है इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट एज वेल एज इन दी सब्जेक्टिव पार्ट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें, ईएसआई एंड एआरडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक दी नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। अगर इस सर्कल को आप क्रैक करते हो, अगर इस सर्कल को आपके ऊपर कमांड है, आपके पास कमांड है, इफ़ यू हैव द कमांड टू क्रैक दिस सर्कल, then you will easily be able to crack the examination for sure. So current affairs plays a very important role guys, ठीक है। तो अगर आपने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है करंट अफेयर्स के पार्ट को, तो ट्रस्ट मी गाइज आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे फॉर श्योर। देन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली आउट ऑफ 100 अगर हम फेज 2 की बात करते हैं, फेज 2 में हमारा ईएसआई एंड एआरडी है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 50% जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड 50% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, है ना। बोथ सेम एज इन ESI, सेम एज इन ARD, 50% सब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव। जब हम 50% डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं और 50% सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 30% जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करंट इश्यूज से रिलेटेड, ESI इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड ARD 30%। सो अब आपको ये जानना होगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स। सो सबसे पहली चीज गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको लग रहा होगा करंट अफेयर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, वाई वी शुड कवर गवर्नमेंट स्कीम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। आई विल टेल यू जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड ही करंट इश्यूज से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में जब कुछ चेंजेस आती हैं वो करंट इश्यूज में, करंट रिलेटेड पॉलिसीज़ में आ जाते हैं, प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, इश्यूज़ में आ जाती है, तभी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, कोई स्कीम लॉन्च कर दिया, तो गवर्नमेंट रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। करंट रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम से ही करंट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, वो करंट क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, इन द क्वेश्चन पेपर मैंने जितना एनालिसिस किया है, गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे आपने ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में फॉर फेज 2, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ओनली ESI एंड ARD से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स ने हमने देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे गवर्नमेंट स्कीम से। व्हाट आर द थिंग्स सो वी नीड टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स में आगे आपको बताऊंगी। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो लेटेस्ट हमारे गवर्नमेंट ने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स किया है या लेटेस्ट इवेंट हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करने की हैं, जो कि करंट अफेयर्स के अंदर ही आ जाता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स एंड इंडिसेस।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिपोर्ट्स हमारी गवर्नमेंट्स डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी रिपोर्ट्स लॉन्च करती हैं, जारी करती हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट हो गया, MPI रिपोर्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करना है फॉर श्योर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, करंट रिलेटेड इश्यूज, करंट रिपोर्ट्स जो आई हैं, इंडाइसेस जो आई हैं करंट रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको देखना है फॉर श्योर जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं गाइज। ओके, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कवर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज, दैट इज न्यूली रिलीज्ड इन पास्ट 1 ईयर्स। बेसिकली 1 साल के अंदर कितने सारे स्कीम्स जो है हमारे सरकार ने लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है न्यूली रिलीज स्कीम्स। बेसिकली अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन से पहले की नहीं, मैं न्यूली अगर बात करूं तो नोटिफिकेशन से पहले नहीं, एग्जाम से बिफोर, मतलब मान लो अगस्त में आपका एग्जाम है तो जुलाई में जून में आपको नोटिफिकेशन आया है, तो जुलाई में ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की है क्या हमारे गवर्नमेंट ने, या फिर न्यूज़ में रिलेटेड, न्यूज़ में कोई इशू, न्यूज़ के बारे में बात हुई है क्या, तो वो सारी स्कीम्स आपको कवर करना है, बहुत ज़रूरी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूली रिलीज्ड in past 1 years, then old schemes that have been in news past 1 years, जो पुराने स्कीम्स हैं जो कि इन न्यूज़ आते रहते हैं, न्यूली न्यूज़ में आते रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। एंड स्कीम्स मेंशन इन दी लेटेस्ट यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट से रिलेटेड इस साल का इकोनॉमिक सर्वे दैट इज 2022। ओके, 2022 के इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में कौन कौन से स्कीम्स के बारे में बात की गई, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया, उस स्कीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है फॉर श्योर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रिसेंट, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ओके, कोविड-19 के टाइम पे ये हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्कीम को। देन वी टॉक अबाउट समीक्षा स्कीम दैट इज समग्र समीक्षा स्कीम, समग्र समीक्षा स्कीम, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया है आपको, बेसिकली रिलेटेड टू दी एजुकेशन। देन कम्स तीसरी की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली PMSYM दैट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, PMSYM, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं रिसेंट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट अमृत, AMRUT, अमृत स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स है जिससे क्वेश्चंस पूछा गया है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। एंड इस साल भी मैं यही कहूँगी कि जो न्यूली रिलीज स्कीम्स है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से ठीक 1 मंथ पहले की एग्ज़ाम बिफोर स्कीम जितने भी सारी स्कीम लॉन्च हुई है, या फिर ओल्ड स्कीम जो कि न्यूज़ है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में जिसकी बात हुई है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करना है इस पर्टिकुलर सेशन में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। ओके, देन नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, कौन कौन सी करंट अफेयर्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, जो एग्रीमेंट जो हमारी सरकार ने साइन किया, एग्रीमेंट जो कि हमारे गवर्नमेंट ने साइन किया है विद डिफरेंट कंट्रीज, हमारे कंट्री के ही बिग ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है। बेसिकली रिसेंट लेटेस्ट MOUs जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट जो इन न्यूज़ है वो MOUs, एग्रीमेंट बाय द गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। देन कम्स कैंपेन्स, पोर्टल्स एंड ऐप, जो हमारे गवर्नमेंट ने, याद रखना है, जो चीज़ हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है
जो चीज़ हमारे गवर्नमेंट ने किया है रिसेंटली, वही सारी चीज़ें आपको कवर करना है, या फिर बहुत जो इम्पॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कोई ऐप लॉन्च कर दिया या कोई पोर्टल लॉन्च किया, वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। देन एनी अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने कोई और भी इनिशिएटिव्स, इसको छोड़ के कुछ और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च कर दिया, प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ लॉन्च कर दिया रिसेंटली 1 साल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से। आरबीआई के जो नोटिफिकेशंस है, आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, नाबार्ड के कुछ वेबसाइट्स के अंदर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, कौन से बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स। देन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, इवेंट्स, समिट्स हुई, कॉन्फ्रेंसेज हुई, हमारे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री से कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, व्हाट आर द इशूज़ बिहाइंड इट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कोई पॉलिसीज़ लॉन्च की है, बेसिकली द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन में। तो जो रीसेंट पॉलिसीज़ जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, प्रोग्राम्स लॉन्च किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो वो इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। देन कमिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट, कोई भी कमिटी सेटअप किया गया है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली कोई क्लाइमेटिक एक्शन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कमेटी सेट कर दिया, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई कमेटी सेटअप कर दिया, किसी की रिकमेंडेशंस आ गई, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मैक्सिमम आपको अगर सेफेस्ट साइड चलना है गाइज, तो आपको एग्जामिनेशन से ठीक 8 to 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करना है। दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट साइड, 8 to 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स बिफोर द एग्जामिनेशन आपको कवर करना है फॉर श्योर, ठीक है। एंड अगर आप मिनिमम कह रहे हो कि मिनिमम 8 to 9 मंथ्स, चलो अगर नहीं हुआ तो मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, मिनिमम मैं 6 मंथ्स का कह सकती हूँ। इससे अगर आप कम बोलोगे कि नहीं, अगर इस 6 मंथ का भी आपको कवर नहीं करना है, तो आप भूल जाओ, आपको एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ्स तो मिनिमम हो गया, कम से कम आपको 6 महीना बिफोर द एग्जामिनेशन 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको इंपॉर्टेंट है ही फॉर श्योर। अगर आप सेफेस्ट साइड चलते हो तो 8 to 9 मंथ्स आपको कवर करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन, एंड आप कर भी लोगे। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, मैं गारंटी देती हूँ आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर लोगे, एंड करंट अफेयर्स के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रिपोर्ट्स, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द रिपोर्ट्स, तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, द करंट अफेयर्स ये रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। द यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इस साल का यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड की गई, सबसे इंपॉर्टेंट कोर मेन एरियाज कौन कौन से रहे, देन कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बात की है व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। SECC सेंसस, दैट इज 2011 का, ये अभी तक आया नहीं है, तो 2011 सेंसस से ही आपको फॉलो करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द नेशनल बॉडीज लाइक नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स। Then most important reports released by the international bodies like World Trade Organization, International Monetary Fund, World Bank, तो ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी एस्टिमेशन देती हैं, बेसिकली जो हम कह सकते हैं एक इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये जो सारे रिपोर्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए। देन आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट,
अबाउट द बैंकिंग सिस्टम, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही फॉर श्योर। देन लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्री सेंसस, हैंडलूम सेंसस, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली ARD का पार्ट है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन phase 1 एज वेल एज इन phase 2 एग्जामिनेशन एज वी ऑल नो। तो ये भी रिपोर्ट जो लाइफ स्टॉक रिपोर्ट है, सेंसस, एग्री सेंसस, हैंडलूम, तो ये भी रिपोर्ट जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम पार्ट देखें, यहाँ से यहाँ तक ये दे आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, है ना। बट अगर हम यहाँ लास्ट 3 रिपोर्ट्स अगर देखते हैं तो दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स। सो ऑल दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हो गाइज, ट्रस्ट मी आप क्रैक कर लोगे एग्जामिनेशन को। सो डोंट वरी अबाउट इट, वेरी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, बहुत टाइम है और नोटिफिकेशन आने में। बिफोर द नोटिफिकेशन आपको अभी से अपनी प्लानिंग जो है, स्ट्रैटेजीज जो है, प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए फॉर श्योर। देन कम्स जनरल अवेयरनेस का पार्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा 200 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो है जनरल अवेयरनेस का है इन phase 1 एंड 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स phase 1 में भी आएगा आपका, phase 2 में भी आएगा। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस करंट अफेयर्स से रिलेटेड phase 1 में भी इंपॉर्टेंट है, phase 2 में भी इंपॉर्टेंट है। एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर phase 1 एज वेल एज फॉर phase 2। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गए, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो गए। ये जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड ARD, सो दीज 3 आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, phase 1 phase 2 के लिए। अगर हम सिर्फ phase 1 की बात करते हैं, phase 1 की मोस्ट स्टैटिक पार्ट जो हो गया दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स। स्टैटिक पार्ट बुक्स एंड ऑथर्स, जो कोई बुक्स लॉन्च किया या किसी कोई उस बुक का ऑथर कौन है, कौन सा स्पोर्ट्स है, कहाँ पे होने वाला है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, डेज इन न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, पर्सन इन न्यूज़ प्लस ऑथर कौन से पर्सन जो है अभी न्यूज़ में है, अवार्ड्स किसको दिया गया है, बैंकिंग में अभी सबसे MD किसको बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके phase 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज बेसिकली फॉर phase 1 ओनली। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, सो दिस पोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द सेक्शन phase 1 एज वेल एज फॉर phase 2 एग्जामिनेशन। ओके गाइज, तो ये जो हमारा पार्ट था दैट इज करंट अफेयर्स का पार्ट। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स का पार्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है फॉर योर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो गाइज, डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है फॉर phase 1 एज वेल एज फॉर phase 2, जहाँ पे इट इज़ वेरी बेसिकली रिलेटेड टू ESI एंड ARD, ESI एंड ARD से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको phase 2 में पूछा जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड कमेंट करके बताइए कि हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाने वाली हूँ विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।